नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी कोई नया इंसान कदम रखता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल घूमता है कि आखिर एंट्री और एग्जिट कब लेनी चाहिए, कौन सा वक्त सही होता है मार्केट में कदम रखने का और कब बाहर निकल जाना चाहिए। दरअसल यही दो चीजें, एंट्री और एग्जिट, पूरी ट्रेडिंग की रीढ़ होती हैं। अगर आपने इन दोनों को सही ढंग से सीख लिया तो समझ लो ट्रेडिंग की आधी जंग आप जीत गए। लेकिन अगर यही गलती कर दी तो चाहे आपके पास कितना भी बड़ा कैपिटल क्यों ना हो, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मार्केट को समझने का पहला नियम यह है कि एंट्री और एग्जिट सिर्फ अंदाजे से नहीं ली जाती। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे आया तो खरीद लो और ऊपर गया तो बेच दो, लेकिन असली खेल इतना आसान नहीं है। मार्केट हमेशा हमें वही दिखाती है जो वो चाहती है कि हम देखें। एक सफल ट्रेडर की असली ताकत ये होती है कि वो चार्ट को केवल देखता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है, और जब वो पढ़ना सीख जाता है तभी उसे सही एंट्री और सही एग्जिट का समय साफ दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है कि चार्ट को कैसे पढ़ें। देखो, चार्ट असल में एक भाषा है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं और शब्दों से कहानी समझते हैं, वैसे ही चार्ट पर बनी कैंडल्स, पैटर्न्स और मूवमेंट हमें कहानी सुनाते हैं। जब एक कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो वो हमें बताती है कि खरीदार इस वक्त हावी हैं। जब लगातार लाल कैंडल्स बनती हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बेचने वाले मजबूत हैं। अब नए ट्रेडर यहाँ सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हैं कि वो इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना समझे ही एंट्री ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि प्राइस उल्टा चल पड़ता है और उन्हें घाटा झेलना पड़ता है। सफल ट्रेडर ऐसा नहीं करते। वो पेशेंटली इंतजार करते हैं, चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि किस जगह पर मार्केट पलटने वाला है। एंट्री हमेशा वहां लेनी चाहिए जहां आपके पास कम से कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड की संभावना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास आकर रुक रहा है और वहां हरी कैंडल्स बनने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि खरीदार सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे वक्त पर एंट्री लेना ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप बीच के भाव में ही कूद गए तो वहां न तो आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा और न ही प्रॉफिट क्लियर होगा। एग्जिट भी उतनी ही जरूरी है जितनी एंट्री। बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती करते हैं। वो प्रॉफिट में होते हैं लेकिन लालच में एग्जिट नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट का काम ही है लोगों को चौंकाना। कई बार वही प्राइस अचानक पलट जाता है और जो मुनाफा आपके हाथ में था वो पल भर में घाटे में बदल जाता है। इसीलिए एग्जिट का नियम साफ है, जितना आपने तय किया है उतना प्रॉफिट बुक करना सीखो। अब नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शुरुआत में उन्हें हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और आपका टारगेट 1% या 2% है, तो उतने पर निकल जाओ। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चार्ट को समझने की क्षमता आएगी, तब आप बड़े टारगेट्स भी सेट कर सकते हो। लेकिन शुरू में अगर आप लालच में आएंगे तो लगातार नुकसान उठाओगे। एंट्री और एग्जिट को समझने का दूसरा बड़ा पहलू है टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए। देखो, टाइम फ्रेम असल में आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट बहुत अहम होते हैं। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो डेली और वीकली चार्ट ज्यादा काम आते हैं। नए ट्रेडर्स को हमेशा इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बड़े टाइम फ्रेम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमें बताता है कि असली ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। एक और गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये कि बिना स्टॉप लॉस लगाए ही एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस वापस लौट आएगा, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। सफल ट्रेडर हर बार एंट्री लेने से पहले तय करते हैं कि अगर प्राइस उनके खिलाफ गया तो वो कहां एग्जिट करेंगे। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और यही रिस्क मैनेजमेंट उन्हें लंबे समय तक गेम में टिकाए रखता है। तो कुल मिलाकर एंट्री और एग्जिट कोई गेसवर्क नहीं है, ये पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन का खेल है। एक नए ट्रेडर को सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि बिना स्ट्रैटेजी के कभी भी एंट्री न ले और बिना टारगेट या स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड होल्ड न करे। एंट्री और एग्जिट वहीं सही होती है जहां चार्ट आपको साफ संकेत देता है कि अब बायर्स मजबूत हो रहे हैं या सेलर्स का दबदबा बढ़ रहा है। ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट लेना दरअसल सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है। यह असली खेल है सोचने का, समझने का और सही वक्त पर धैर्य रखने का। बहुत से लोग चार्ट को देखते ही घबरा जाते हैं। हरी कैंडल्स देखते ही उन्हें लगता है कि अभी खरीद लो वरना मौका निकल जाएगा। लाल कैंडल्स देखते ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि अभी बेच दो वरना सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन जो सचमुच सफल ट्रेडर होते हैं वो कभी भी भावनाओं के आधार पर एंट्री एग्जिट नहीं लेते। वो सिर्फ चार्ट के पैटर्न और प्राइस की चाल पर भरोसा करते हैं। अब समझते हैं कि सही नजरिया क्या होना चाहिए। मान लो मार्केट तेजी में है और लगातार हरी कैंडल्स बन रही हैं। नया ट्रेडर यहाँ अक्सर फंस जाता है।
उसे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और वो बिना सोचे खरीद लेता है, लेकिन यही जगह कई बार मार्केट पलटने की होती है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। नतीजा ये होता है कि नया ट्रेडर ऊंचे दाम पर खरीदकर तुरंत घाटे में चला जाता है, जबकि एक समझदार और अनुभवी ट्रेडर क्या करता है, वो पहले ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम पर देखता है। अगर डेली या आवरली चार्ट ये बता रहे हैं कि अभी भी अप ट्रेंड मजबूत है, तभी वो एंट्री लेता है, और एंट्री भी वो बीच में नहीं लेता, बल्कि रिट्रेसमेंट यानी हल्के करेक्शन का इंतजार करता है। इसी तरह एग्जिट की बात करें तो नए ट्रेडर्स लालच में पड़ जाते हैं। मान लो किसी स्टॉक को उन्होंने 100 रुपए पर खरीदा और वो 105 पर पहुंच गया। अब यहाँ अगर उन्होंने तय किया था कि 5 रुपए का प्रॉफिट लेते ही बाहर निकलना है, तो उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अब तो 110 तक जाएगा, और जैसे ही प्राइस गिरना शुरू होता है उनके हाथ से प्रॉफिट निकलकर घाटा बन जाता है। यही फर्क है नए और अनुभवी ट्रेडर में। सफल ट्रेडर पहले से टारगेट तय करते हैं और वहां पहुंचते ही डिसिप्लिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं गलतियों की। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना। मान लो पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, लाल कैंडल्स लगातार बन रही हैं, लेकिन बिगिनर सोचता है कि अब तो बहुत नीचे आ गया है, अब ऊपर जाएगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन मार्केट और नीचे चला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने ट्रेंड का सम्मान नहीं किया। याद रखो, मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है और ट्रेंड के खिलाफ जाना सबसे बड़ा रिस्क है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ चलते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो वो सिर्फ बाय की तरफ देखते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल की तरफ। सही नजरिए का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप चार्ट देख रहे हैं। सही नजरिया ये है कि आप समझ रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में इस वक्त किसकी ताकत ज्यादा है। चार्ट हमें हर पल ये दिखाता है कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस नीचे आता है। इसी डिमांड सप्लाई को पहचानना ही सही नजरिया है। अब यहाँ पर एक और अहम बात आती है, टाइम फ्रेम का तालमेल। मान लो आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो कि प्राइस तेजी में है, लेकिन अगर डेली चार्ट बता रहा है कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको छोटे गेन्स के लिए एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भरोसा नहीं करते। वो छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री निकालते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड की डायरेक्शन देखते हैं। यही नजरिया उन्हें हर रोज प्रॉफिट दिलाता है। नए ट्रेडर्स के लिए एक और बड़ी चुनौती है स्टॉप लॉस। कई बिगिनर्स सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से पैसा कट जाएगा, इसलिए वो इसे लगाते ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि स्टॉप लॉस ही आपकी असली सुरक्षा है। ये ऐसे है जैसे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट। आपको लग सकता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हादसे के वक्त यही आपकी जान बचाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर मार्केट उल्टा चला जाए तो स्टॉप लॉस ही आपके पूरे कैपिटल को डूबने से बचाता है। अब सोचो, एंट्री और एग्जिट का सही नजरिया क्या है? एंट्री वहां लो जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। एग्जिट वहां करो जहां आपका टारगेट पूरा हो गया हो या जहां से मार्केट उलट सकता है, और बीच में हर पल डिसिप्लिन बनाए रखो। सफल ट्रेडर्स की खासियत यह होती है कि वो कभी भी हर ट्रेड में जैकपॉट मारने की कोशिश नहीं करते। वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते हैं, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बड़ा ट्रेडर बनाती है। दूसरी तरफ बिगिनर्स जैकपॉट के पीछे भागते हैं और हर बार ऑल इन लगाकर सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसलिए एंट्री और एग्जिट को हमेशा स्ट्रैटेजी और चार्ट की कहानी के हिसाब से देखो, न कि अपनी उम्मीदों और भावनाओं के हिसाब से। मार्केट आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अहम है तो वो है पेशेंस और प्लानिंग। बहुत से लोग एंट्री और एग्जिट को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जादुई फॉर्मूला है जिससे हर बार सही एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते। वो चार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कदम उठाते हैं। अब सोचो, एंट्री कब लेनी चाहिए? मान लो मार्केट में अचानक तेजी आई और लगातार बड़ी हरी कैंडल्स बनने लगी। नया ट्रेडर यहाँ तुरंत बाय कर लेता है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो ऐसी रैली अक्सर तब आती है जब बड़े ट्रेडर्स पहले से ही एंट्री लेकर बैठे होते हैं, यानी एक्चुअल फायदा वो उठा चुके होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसे वक्त में बाय करने से बचते हैं, बल्कि वो इंतजार करते हैं कि मार्केट थोड़ा रुके, यानी हल्का रिट्रेसमेंट दे। इसी रिट्रेसमेंट में एंट्री लेना सबसे सही होता है, क्योंकि वहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। एग्जिट की बात करें तो ये भी उतना ही ट्रिकी है। एग्जिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लेकर बाहर आना नहीं है। एग्जिट का सही मतलब है डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को पूरा करना। अगर तुमने डिसाइड किया है कि 10 रुपए का प्रॉफिट ही लोगे तो वही लोगे, चाहे चार्ट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे।
बहुत बार होता है कि मार्केट तुम्हारे टारगेट से ऊपर चला जाता है और तुम्हें लगता है कि थोड़ा और रुकते तो ज्यादा प्रॉफिट मिलता। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ भी लालच नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट कभी भी पलट सकता है और एक पल में प्रॉफिट लॉस बन सकता है। एंट्री और एग्जिट के मामले में बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं हो सकता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स दिन भर में बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं, लेकिन वही हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ वही एंट्री लेते हैं जहां चांसेस उनके पक्ष में हों और बाकी समय पेशेंस रखते हैं। अब टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं। मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत से नए लोग 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स पर ही फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वहीं से सब सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन सच ये है कि छोटे टाइम फ्रेम्स बहुत ज्यादा नॉइज से भरे होते हैं, यानी वहां गलत सिग्नल्स भी ज्यादा आते हैं। इस वजह से बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत एंट्री ले लेते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंट्राडे में भी पहले डेली और आवरली चार्ट्स देखते हैं ताकि ओवरऑल ट्रेंड समझ सकें, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढते हैं। इस तरह से उनका नजरिया साफ रहता है और वो गलत सिग्नल से बच जाते हैं। एंट्री और एग्जिट लेते वक्त एक और चीज बहुत अहम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चार्ट पर ये लेवल्स वो जगह होती हैं जहां बायर्स और सेलर्स बार बार टकराते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट पर आकर टिकता है तो वहां से बाउंस की उम्मीद होती है, और अगर रेजिस्टेंस पर जाकर बार बार रुकता है तो वहां से गिरने का खतरा होता है। बिगिनर्स अक्सर इन लेवल्स को नजरअंदाज कर देते हैं और बीच में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा इन लेवल्स पर नजर रखते हैं और एंट्री एग्जिट का फैसला इन्हीं लेवल्स के हिसाब से करते हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की। एंट्री और एग्जिट का सही फैसला तभी लिया जा सकता है जब तुम अपनी इमोशंस पर काबू रखो। फियर और ग्रीड दो ऐसे दुश्मन हैं जो हर ट्रेडर को परेशान करते हैं। डर की वजह से बहुत से लोग सही जगह एंट्री नहीं लेते और लालच की वजह से सही वक्त पर एग्जिट नहीं करते। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। उनके लिए चार्ट की लैंग्वेज ही सब कुछ है, न कि अपनी उम्मीदें। बिगिनर्स के लिए एक जरूरी सीख ये है कि एंट्री और एग्जिट को हमेशा लिखित प्लान में रखो, यानी पहले से डिसाइड करो कि कब एंट्री लूंगा, कहां स्टॉप लॉस होगा, कहां प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर उस प्लान पर स्ट्रिक्टली टिके रहो। अगर चार्ट तुम्हें उल्टा दिखा रहा है तो ईगो मत लगाओ, बस प्लान फॉलो करो। इसी डिसिप्लिन से ही धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आती है। एंट्री और एग्जिट का सही नजरिया ये भी सिखाता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ ट्रेड्स लॉस में भी जाएंगे और ये नॉर्मल है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस से डरते नहीं, बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि लॉसेस छोटे हों और प्रॉफिट्स बढ़े। इसी रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस से ही उनका अकाउंट हमेशा ग्रो करता है। तो एंट्री और एग्जिट लेने का असली तरीका ये है कि चार्ट को कामली पढ़ो, ट्रेंड को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानो, प्लान बनाओ और फिर धैर्य से उसी पर टिके रहो। जो लोग ऐसा करते हैं वही धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनते हैं। ट्रेडिंग का खेल सिर्फ खरीदने और बेचने का नहीं है, बल्कि ये असल में टाइमिंग और नजरिए का खेल है। एंट्री और एग्जिट सही समय पर लो तो छोटा सा ट्रेड भी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो गई तो सबसे मजबूत स्टॉक भी तुम्हें नुकसान दे देगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर बार चार्ट को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। अब मान लो कि एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, चार्ट पर देखोगे तो बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ बहुत से नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, वो बिना सोचे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन चार्ट को ध्यान से पढ़ने वाला ट्रेडर यहाँ क्या करेगा? वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये रैली किस वजह से आई है। क्या कोई न्यूज थी? क्या बड़े प्लेयर्स ने वॉल्यूम बढ़ाकर इसे ऊपर धकेला? और क्या ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सही जगह है? सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंट्री वहीं लेते हैं जहां चार्ट कंफर्म कर रहा हो कि रिस्क कम है। एग्जिट भी उतना ही क्रूशियल है। बिगिनर्स एग्जिट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस बाय कर लिया तो पैसा अपने आप बढ़ेगा, लेकिन असल खेल तो एग्जिट में ही है। एग्जिट गलत हो जाए तो प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड में पहले से एग्जिट का लेवल फिक्स करते हैं। अगर उनका टारगेट पूरा हो जाता है तो वो डिसिप्लिन्ड तरीके से बाहर निकलते हैं, और अगर प्राइस उनके खिलाफ जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होते ही तुरंत बाहर आ जाते हैं। यही डिफरेंस उन्हें मार्केट में टिकाए रखता है। अब यहाँ समझो चार्ट पैटर्न का नजरिया। एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ कैंडल्स देखना काफी नहीं होता, पैटर्न्स भी समझने जरूरी होते हैं। जैसे डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग संकेत है कि प्राइस अब नीचे जाएगा। अगर यहाँ कोई ट्रेडर बाय कर ले तो वो फंस जाएगा। वहीं सक्सेसफुल ट्रेडर इस सिग्नल को देखकर सेल या शॉर्ट पोजीशन बनाएगा और प्रॉफिट कमाएगा। यानी चार्ट पैटर्न्स एंट्री एग्जिट का सबसे मजबूत आधार होते हैं। टाइम फ्रेम का भी बड़ा रोल है।
इंट्राडे ट्रेडर्स को छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स पर एंट्री निकालनी पड़ती है, लेकिन अगर वो बिगर ट्रेंड यानी आवरली या डेली चार्ट को नजरअंदाज करेंगे तो फंस सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, यानी वो पहले डेली चार्ट से ट्रेंड देखते हैं, फिर आवरली चार्ट से मोमेंटम और फिर छोटे चार्ट से एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट निकालते हैं। बिगिनर्स अक्सर सिर्फ छोटे चार्ट पर फोकस करके गलतियां कर बैठते हैं। अब बात करते हैं बिगिनर्स की सबसे कॉमन गलती, होप ट्रेडिंग। मान लो किसी ने 200 रुपए पर बाय किया और प्राइस गिरकर 190 पर आ गया। अब उसे एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन वो सोचता है कि शायद प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा और इसी उम्मीद में वो होल्ड करता है। कई बार प्राइस और नीचे जाता है और उसका नुकसान और बढ़ जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी होप पर ट्रेड नहीं करते, उनके लिए चार्ट ही सच होता है। अगर चार्ट कह रहा है कि ट्रेंड उलट गया है तो वो तुरंत एग्जिट कर लेंगे, चाहे छोटा लॉस ही क्यों ना हो। एंट्री और एग्जिट का सही तरीका है डिसिप्लिन प्लस एनालिसिस। उदाहरण के लिए मान लो किसी स्टॉक का सपोर्ट 50 रुपये है और रेजिस्टेंस 170। अब अगर प्राइस 152 पर आ गया है और वहां स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है तो ये एक सही एंट्री हो सकती है। वहीं अगर प्राइस 163 के आसपास है और वहां बार बार सेलर्स दिख रहे हैं तो एग्जिट करने का ये परफेक्ट मौका है। बिगिनर्स इस सिंपल लॉजिक को इग्नोर करते हैं और बीच में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं। सफल ट्रेडर्स हर एंट्री और एग्जिट से पहले वॉल्यूम्स भी देखते हैं। वॉल्यूम चार्ट की धड़कन की तरह है। अगर बड़ी कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो वो फेक मूव हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी कैंडल के साथ हैवी वॉल्यूम है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। बिगिनर्स वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं और गलत एंट्री ले लेते हैं। एक और जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक तुम अपना कैपिटल बचा पाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। अगर किसी ट्रेड में 2 रुपए का रिस्क है और 6 रुपए का रिवॉर्ड दिख रहा है तो वो एंट्री लेंगे, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड कम है तो वो ट्रेड छोड़ देंगे। बिगिनर्स रिस्क की परवाह नहीं करते और हर जगह कूद पड़ते हैं। तो एंट्री और एग्जिट का असली नजरिया है चार्ट की पूरी कहानी समझना। कैंडल्स, पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और टाइम फ्रेम सबका मेल बैठाकर निर्णय लेना। जो लोग ये समझ जाते हैं वो हर दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का सही तरीका समझना असल में ट्रेडिंग का दिल है। अगर ये पकड़ लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हर बार चार्ट एक जैसी कहानी नहीं कहता। कभी कभी मार्केट साफ संकेत देता है कि बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स हावी हैं, लेकिन बहुत बार सिग्नल्स उलझे हुए होते हैं और यहीं पर बिगिनर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो हर हलचल को एंट्री या एग्जिट का मौका मान लेते हैं, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स शांति से इंतजार करते हैं जब तक साफ संकेत ना मिले। अब मान लो कि कोई बिगिनर ट्रेडर चार्ट देख रहा है, उसने सुना है कि मूविंग एवरेज देखकर एंट्री ले सकते हैं, तो वो जैसे ही प्राइस को मूविंग एवरेज से ऊपर जाता देखता है तुरंत बाय कर लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बड़ी टाइम फ्रेम पर वो स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है और वहां से गिर भी सकता है, तो बिगिनर फंस जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है। पहले डेली चार्ट से ट्रेंड देखता है, फिर आवरली से मोमेंटम और फिर छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री। इस तरह उसकी एंट्री ज्यादा सटीक होती है। एग्जिट के मामले में भी यही कहानी है। बिगिनर्स का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते। कई बार चार्ट साफ कह रहा होता है कि ट्रेंड टूट चुका है, लेकिन बिगिनर सोचता है अरे थोड़ा और वेट करते हैं, शायद वापस ऊपर चला जाए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कभी चार्ट के खिलाफ नहीं जाता। वो तुरंत एग्जिट कर लेता है और अगले मौके का इंतजार करता है। इसी वजह से उसका कैपिटल बचा रहता है और वो अगले दिन फिर से खेल में उतर सकता है। एंट्री और एग्जिट का सही तरीका समझने के लिए तुम्हें चार्ट की साइकोलॉजी पकड़नी होगी। चार्ट हर वक्त एक कहानी सुना रहा होता है, बायर्स और सेलर्स की जंग की कहानी। जब बायर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं तो हरी कैंडल्स बनती हैं, जब सेलर्स हावी होते हैं तो लाल कैंडल्स। बिगिनर्स सिर्फ रंग देखते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स स्ट्रेंथ देखते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी कैंडल सचमुच मजबूत है और कौन सी सिर्फ धोखा। अब चलो बात करते हैं बिगिनर्स के नजरिए की। अगर तुम नए हो तो तुम्हें सबसे पहले पेशेंस सीखना होगा। शुरुआत में तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर कम और सिंपल चार्ट पैटर्न्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंट्री वहीं लेना चाहिए जहां रिस्क कम हो और स्टॉप लॉस छोटा, और प्रॉफिट के लिए लालच मत करना। छोटा कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही तुम्हें आगे ले जाएगा। एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हर कैंडल को सिग्नल समझ लेता है, लेकिन चार्ट को हमेशा ब्रॉडर नजरिए से देखना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जूम आउट करके देखते हैं कि प्राइस बड़ी तस्वीर में कहां खड़ा है। अगर पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ है तो छोटे उछाल में बाय करने से बचते हैं। अगर पूरा ट्रेंड ऊपर है तो हर करेक्शन में बाय का मौका ढूंढते हैं।
एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी का दूसरा अहम हिस्सा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिगिनर्स इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो तुमने 10 रुपए का रिस्क लिया है और सिर्फ 5 रुपए का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये ट्रेड कभी भी सही नहीं होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका रिवॉर्ड रिस्क से कम 2 गुना हो। यानी अगर 10 रुपए रिस्क है तो कम से कम 20 का रिवॉर्ड होना चाहिए। इसी तरह वो कैपिटल को बचाकर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालते हैं। अब सोचो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है? नहीं, उनका असली सीक्रेट सिर्फ ये है कि वो चार्ट को साफ नजर से देखते हैं, डिसिप्लिन से प्लान फॉलो करते हैं और पेशेंस रखते हैं। बिगिनर्स जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में रूल्स तोड़ते हैं और इसी वजह से हारते हैं। एग्जिट के मामले में एक और महत्वपूर्ण लेसन है, कभी भी प्रॉफिट को पेपर प्रॉफिट मत बनने दो। अगर चार्ट साफ बता रहा है कि रिवर्सल आ सकता है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बिगिनर्स लालच में फंसकर प्रॉफिट को लॉस बनने देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए चार्ट भगवान की तरह है, जो चार्ट कहेगा वही करेंगे। एंट्री और एग्जिट की असली ताकत स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन में है। कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर तुम चार्ट को ध्यान से पढ़कर हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस बनाओगे तो धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने लगेगा। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें मार्केट में टिकाए रखेगी और धीरे धीरे तुम्हें भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट का खेल सिर्फ चार्ट के इशारों को समझने का है। अगर आप चार्ट को सही नजरिए से पढ़ना सीख गए, पेशेंस और डिसिप्लिन को अपना लिया, तो मार्केट कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। यह एक जर्नी है जहां हर दिन आपको चार्ट से कुछ नया सीखने को मिलता है। शुरुआत में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर अगर आप आगे बढ़े तो यकीन मानिए आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चार्ट को कभी लाइटली मत लो, क्योंकि यही असली हथियार है। एंट्री वहीं लो जहां रिस्क छोटा हो और एग्जिट वहीं करो जहां चार्ट कहे। और याद रखो, मार्केट हमेशा सही होता है, हमें बस उसकी लैंग्वेज समझनी है। तो अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाइए। हर ट्रेड से पहले इस नजरिए को याद रखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगेंगे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सही डिसीजन लेने की कला है। और जो इस कला को सीख लेता है वो मार्केट का असली खिलाड़ी बन जाता है।